आमिर इलियास राना साहब, कोई पानी के आंसू ही निकाल लें इमरान खान साहब की हालत जार पे यार, इतने सफाक है आमिर साहब, मुझे तो आज पता चला। और फिर सवाल तो मेरा रह ही गया। अच्छा, ये आप और भट्टी साहब मिलकर तबर्रा किया करते थे, भूल ना जाया करें। भट्टी साहब इस्लामाबाद बैठे ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज छुपी किस नहीं बात हुई। पे हम तबर्रा करते थे मिलके? मुझे क्यों मिला रहे हैं साथ भाई? उनका अपनी जो बात सर, चलें आप बोल लें। नहीं बताया मैं किसी का तबर्रा करता आपको मेरे तो हर फिक्रे पे बोलना आप मेरे होता पे है। ले आए ना बात। नहीं, बात मैं आप तो दोनों की हो रही है। आपको तो हर नहीं तो आप मेरी बात के बाद आपके पास पूरा ऑडियंस होता है, आप पूरा जवाब दें। अच्छा सर, बोले, मेरे साथ क्यों बीच में आ अच्छा जाते बोले हैं? सर, बोले। दूसरी तरफ आपको सवाल ही भूल जाता बोले है। सर, बोले। आपको मसला क्यों है? अच्छा सर, मेरी बात से मतलब एक सेकंड के अंदर अंदर आप इस तरह कूद के आते हैं कि जिस तरह बार बार हम रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं, हमें मसला नहीं आपसे सर। बोले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि देखें, ये भट्टी साहब की राय है ना, मैंने आपको एक ममासलत पेश की है कि दोनों में क्या हुआ है। तो दिल आंसू रोए, पानी से रोए, निकलता तो पानी है। दुख तकलीफ क्या होती है कि हमने अपने मुल्क को कहां पहुंचाया, यूज होते हुए मैसेंजर्स की तरह। कि क्यों होते हैं हम सच पे क्यों नहीं जाते? मैंने तो नवाज शरीफ की दफा में कहा था कि हेलीकॉप्टर आएगा और उसे ले जाएगा उड़न खटोला। तो फिर जिसने रिपोर्टें बनाई, जो रोया, चाहे वो रोई, क्या ये हुआ, मैं तो उसका शामिल नहीं हूं ना, मुझे उस पर आप इल्जाम नहीं दे सकते। मैंने तो उस वक्त भी सच बोला था, मैं आज भी वही बात कर रहा हूं। बाकी लोग सच बोल रहे हैं प्रोग्राम में। वो इमरान खान की हमशीरा, इमरान खान की हमशीरा और उनका वकील 2 दिसंबर और 8 दिसंबर को सच क्यों नहीं बोला उन्होंने? ये आज क्यों निकाली उन्होंने रिपोर्ट? वो एक दिन कहते हैं ठीक, वो हमें और आपको सुप्रीम कोर्ट में छोटा बच्चा बना के पेश कर रहे थे। सेहत का सवाल हुआ, उन्होंने कहा ठीक। अब आगे उन्होंने कहानी बनाई। मैं सलमान सफदर साहब की कहानी पे बात कर रहा हूं, जो रिपोर्ट के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन क्यों कहा ठीक? डॉक्टर उस्मान ने भी कहा था सेहत ठीक है, आपको याद है? उसके बाद ट्वीट आया था, भूल गए आप डॉक्टर उस्मान ने क्या बात कही थी निकल के? और बाकी उन्होंने अपनी बहन की अच्छा, मुझे अब ये बताएं, अब मेरा सवाल आपसे आमिर भाई, छोड़ दें इन चीजों को, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि सारे लोग ये चाहते थे कि एक लीडर है जो जेल में है, उसकी सेहत का पता लगना चाहिए। अच्छा, अब मेरा सवाल, जो बाहर जेल के खड़े थे उन्होंने सलमान सफदर से एक ही तो सवाल पूछा, सर दफा कर दें। उन्होंने कहा ठीक। अब उसको आप ट्विस्ट करें, मैं नहीं मानता। सुन तो लें सर, ट्विस्ट नहीं। अब मेरा सवाल ये, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ में इतनी हरारत पैदा होगी कि वो प्रोटेस्ट करेगी या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, आपको लगता है कि इससे कोई इमरान खान के बाहर आने का रास्ता निकलेगा? 2, इसका इन 2 सवालों का जवाब दे दें प्लीज आप मुझे, फिर आगे चलूंगा मैं। देखें, जो बात भट्टी साहब को बुरी लगी, कायरा साहब की बात, सच वही है कि इमरान खान साहब सियासत नहीं कर रहे। उनका ख्याल ये था कि ये जो उन्होंने चूरी खाने वाले मिट्ठू इकट्ठे किए हुए हैं, जो 3 घंटे पार्लियामेंट में उनके लिए एक बात आज भी नहीं करके आए कौमी असम्बली में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब ने बड़ी टका के धमकियां, तकरीरें सब ने कर दी, ये सब वहाँ क्यों खामोश थे? इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि इतना बड़ा इनकलाब आ जाएगा मेरी इस कुर्बानी से, जेल में बैठने से और इन ट्वीट करने से, सोशल मीडिया पे इनकलाब बर्पा करने से, कि इस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आ जाएगी। वो नहीं आई। 8 फरवरी तक बैन लगा और हम कह रहे थे 8 फरवरी के बाद मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, जो हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट, मेरा सवाल आपने सुना आमिर भाई? मैंने क्या कहा? कानूनी इख्तियार नहीं था जो मैंने आपसे ये पूछा है, उससे आगे जाने की बात हो रही है। सियासी की बात कर रहा हूं मैं तो। मेरा सवाल तो सुन लेना सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। आज जल्दी आ जाए ना उधर। मैं उधर मैं असल में स्टार्ट में नवाज शरीफ वाली कहानी सुनाई थी आपको, इसीलिए हेलीकॉप्टर वाली। देखें, बहुत लोगों की राय है कि रास्ता बन सकता है और रास्ता बनेगा भी इसी तरह। अच्छा, चाहे वो मेडिकल से बने, मैं आ रहा हूं ना, रास्ता यहीं से बनेगा जब भी बनेगा। अदरवाइज इस वक्त जो सिचुएशन है, फिर जवाब वही है जो जनरल कमर बाजवा का पैगाम ला के जुबैर साहब ने आपके इस प्रोग्राम में भी 10 दफा की, और फिर जनरल इफ्तिखार बाबर ने एक आके ऑडियो इंटरव्यू दिया कि ये आए थे, ये नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांग रहे थे, हमने कहा अदालतों में जाए। तो जवाब अदालतें हैं, सवाल भी अदालतें हैं, और ये वही अदालतें हैं जो कभी रिलीफ देती हैं और कभी सजा देती हैं। कभी एक ही जज है, जज बशीर, कह रहे यही से रास्ता बनेगा अगर जब बनेगा। ये पॉइंट आपका आ गया आमिर भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी। आपको खुद भी नहीं पता था आपने कौन सी बात इंपॉर्टेंट कोई रास्ता नहीं है। आप इधर उधर घूमते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं मैंने की है बात। हाँ, लेकिन आपको नहीं पता। भी यही बात मुझे याद है कि मैंने क्या, आपको नहीं पता ना आप इंपॉर्टेंट बातें आपकी कौन सी है। आप मैंने कायरा साहब की बात, मेरी बात मान लिया करें आपने, ये आपकी सबसे पूरी टॉक में ये इंपॉर्टेंट बात थी कि जो रास्ता बनेगा यहीं से बनेगा, वो मेडिकल प्लस अदालती रिलीफ हो सकता है, जो मैं समझाऊं आपकी बात। भाई आमिर भाई, ना कुछ लोगों के ना ज़मीर है, ना उनका दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन रोएगा जब ये गवर्नमेंट मेरा ख्याल से जाएगी जेल में। भट्टी साहब की बात से मैं ये समझाऊं, लेकिन ये गवर्नमेंट क्यों जेल में जाएगी? वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब मैटर नहीं करते, हालांकि मुझे लगता है कि वो मैटर करते हैं, उनकी वजह से इमरान के रास्ते बंद हुए में और मामला सही चल रहा है। क्यों जी आमिर भाई, अगर सियासत पे आए थोड़ा सा।
देखें बात ये है ना कि वो मैटर नहीं करते, वो वज़ीर आज़म हैं, वो मैटर नहीं करते, वज़ीर आला उनसे जाके मिलते हैं, उनको ख़त लिखता है अपोजिशन लीडर। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है, किसी ने एडवाइजरी लेनी है, किसी ने माल पानी बनाना है, वो बनाए। हमारा तो मसला ये है ही नहीं, हम तो इस चक्कर में होते ही नहीं। जो दिल दिमाग दुरुस्त समझता है वो कहते हैं, वो बोलते हैं। किसी के कहने पे किसी के जुमले इस्तेमाल नहीं करते, कहीं से ला के लिखते नहीं, बोलते नहीं। यहीं प्रोग्राम में बैठते हैं, आपके सामने सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। हमारा तो काम ही यही है, इसके अलावा तो हमने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। ना हमारा कोई ठेकेदारी है, ना हमारे कोई इशूज़ हैं कि इसको कंसल्टेंसी दे दो, इसको दिलवा दो। मैंने तो कभी ये काम किया नहीं। हुक्मरान के सामने जाते हैं, आज भी मैं वज़ीर आज़म से मिला हूँ और इसी बात पे मिला हूँ कि मैं सोलर मीटरिंग के, नेट मीटरिंग के खात्मे के ऊपर मैं बड़ा अफसोस हुआ, आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, मेरी बात सुनिए, मेरे सामने आपका ट्वीट पड़ा हुआ है, आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, आपने सोलर पे बात की, उसमें आपको इमरान खान की आंख में बात करनी चाहिए थी मेरे भाई, उसकी सेहत पे बात करनी चाहिए थी, आपने शहबाज शरीफ सोलर में बात करके आगे। बड़ा अफसोस हुआ यार मुझे तो। मैंने जो इशू अवामी समझा उस पे किया। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की सेहत अवामी इशू नहीं है, ऑर्डर कर दिया, इंप्लीमेंट करेगी, अवामी लीडर है वो भाई। इमरान खान की सेहत का इशू सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया ना टेकअप भाई, बगैर अपने इख्तियार के। वो आज खुद इख्तियार इस्तेमाल किया। लेकिन आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट की लीनियंट कैसे हो गई इमरान खान के मामले में, समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है? जिसकी कहते थे इलास्टिक की शलवारें पहना दी हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। आज सारे वहीं के वहीं लाइन में लग के क्यों खड़े थे? वो कहाँ गए? वो सारे यूट्यूबर क्यों नहीं बोलते सारे आगे? इसी के ऊपर आज किसी ने तबर्रा नहीं किया, भट्टी साहब किसी एक ने नहीं किया, जो रोजाना मुसलसल वहां खड़े होकर बातें करते थे। मैं भट्टी साहब की बात नहीं कर रहा। अच्छा चले, यूट्यूबर है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जेल इंतजामिया के सामने एक बड़ी गजब की तजवीज आई है इमरान खान साहब और इस लेवल के लीडर्स को रखने के लिए। इरशाद भट्टी साहब, आप आज देख रहे थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, तहरीक इंसाफ गुस्से में भी है, अलीमा खान साहिबा की आंखों में आंसू भी मैंने पहली दफ़ा देखे। दूसरी तरफ हुकूमत एडमेंट है कि इमरान खान के साथ कोई बड़ी अच्छी लिविंग कंडीशन में रह रही है। किस तरह आप इस सारी सिचुएशन को देखते हैं और ये मामला किस तरफ जा रहा है? कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि आज अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर, अभी मैं एक प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि आज अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे सूरह रहमान की आयत याद आ रही है। इरशाद बारी ताला है, कुल्लू मन अलैया फ़ान व यब का वजह रब्बी का ज़ुल जलाल वल इकराम। सब चीज़ों ने फ़ना हो जाना है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, बारी ताला की ज़ात के। और अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श का वो शेर याद आ रहा है, दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, डीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नु डूब जाना। हर इक़्तिदार, हर इख्तियार, हर दौलत, हर शोहरत, मतलब हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को अरूज है। आखिरी जो आपका प्रोग्राम और हमारा हुआ था, जिसमें मेरे भाई आमिर भाई भी मौजूद थे, आप भी थे, जिन आमिर भाई ने कहा कि उन्हें सफ़ेद मोतिया है, और मैंने उस दिन भी बात की थी कि मेरी जो डॉक्टरों से बात हुई और जो पिम्स के डॉक्टरों ने के हवाले से चीज़ें सामने आई, उस हवाले से इमरान खान को दाईं आँख में सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन है, मतलब ब्लड प्रेशर से, आँखों के प्रेशर से, खून गाढ़ा होने से ये ब्लॉकेज हो जाती है। और उस दिन भी कहा था कि आँख की बिनाई ज़ाया हो सकती है अगर बरवक्त तशख़ीस ना हो, बरवक्त इलाज ना हो, इस बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना हो और जदीद मशीनरी ना हो जो इस बीमारी में इस्तेमाल होती है। अब सलमान सफदर साहब लिखते हैं कि जब तक इमरान खान साहब मेरे साथ बैठे रहे, उनकी आंखों से पानी बहता रहा और वो टिशू से आंखें साफ़ करते रहे। और इमरान खान ने बताया, जैसा आपने पढ़ के भी सुनाया, कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख ठीक थी।